अवतारणा के साथ बोला गया नहीं सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोले गए हाँ से बेहतर है। ये विचार उस महान व्यक्ति का है जिनका देश को आजाद कराने में सबसे अहम योगदान रहा। क्या आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूं? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो। नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी स्वागत करती हूं आप सभी का द न्यूज़ 15 में। महात्मा गांधी की जयंती हर साल आज के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को पूरे देश में मनाई जाती है। बता दें कि आज के दिन ही गांधी जी का 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। आज भले ही कुछ लोग महात्मा गांधी की आलोचना करते घूम रहे हों, पर देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का योगदान बेहद जरूरी रहा है। गांधी जी के अहिंसा आंदोलनों के बिना देश को जल्द आजादी मिलना संभव नहीं हो सकता था। तो चलिए आज गांधी जयंती पर जानते हैं महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदान के बारे में। दरअसल गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने सत्य और अहिंसा का दर्शन अपनाकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई। साल 1920 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे आंदोलन चलाए। पूरे देशवासियों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया और बढ़ चढ़कर भाग लिया। 26 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने भारत की आजादी की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी बेहद ही सरल और महान विचार और आदर्शों का पालन करते थे। तो आइए महात्मा गांधी के द्वारा किए गए बड़े आंदोलन पर प्रकाश डालते हैं। करीब 250 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जिसके बाद उन्होंने देशवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़ दिया। साउथ अफ्रीका में आजमाए सत्याग्रह का गांधी जी ने यहां भी बखूबी प्रयोग किया। 1857 की महान क्रांति पर काबू पा लेने वाली अंग्रेजी सरकार गांधी के अहिंसक आंदोलन के सामने पस्त नजर आने लगी। इसका कारण था कि कांग्रेस, जो पहले सिर्फ एलिट क्लास का संगठन थी, उससे बड़े पैमाने पर आम भारतीय नागरिक जुड़ने लगे। लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन उनके हित में है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदान को शब्दों में नहीं मापा जा सकता है। उनकी नीतियां और एजेंडा अहिंसक थे और उनके शब्द लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। जब गुजरात का एक गाँव खेड़ा बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया, तो स्थानीय किसानों ने शासकों से कर माफ करने की अपील की। यहां गांधी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जहां किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया। उन्होंने मामलतदारों और तलतदारों के सामाजिक बहिष्कार की भी व्यवस्था की, जिसके कारण 1918 में सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान की शर्तों में ढील दी। देश में उठ रही आजादी की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट लगाया गया। रोलेट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में वॉइस रॉय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी समय किसी भी राजनीतिक को अरेस्ट करने के साथ ही बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इसका विरोध किया गया। महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। बता दें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद स्थित है, डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था।
देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोध आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन पूरे देश में इस तरह फैला कि देश में काफी हद तक छुआछूत खत्म हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का स्थापना 1932 में की थी। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया। इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो भी आरंभ किया गया। इस आंदोलन के कारण ही देश की आजादी की नींव पड़ी। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।